नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को संख्याओं की नदी में बह रहे उन असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है। उन्हीं गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा की, हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष देवेंद्र जी अजमेरा यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ आशीष जी अजमेरा, श्वेता जी अजमेरा के साथ यहाँ पर प्रथम प्रश्न के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि आपके आशीर्वाद से हम लोगों का इस वर्ष 25वां वर्षगांठ है शादी का, सालगिरह का। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस वर्षगांठ को कैसे यादगार बनाएं और किस तरीके से मनाएं महाराज श्री की जीवन पर्यंत हम अपने आप को बदल सकें। देखो, 25 हो गए, गृहस्थी के बहुत हो गए। अब 25 पूरे होने के बाद वानप्रस्थी की तैयारी होनी चाहिए, है ना। अगर व्यक्ति अपने जीवन को 25-25 के 4 सर्किल में बनाए तो 25 तक पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य आश्रम, बाद के 25-50 की उम्र तक गृहस्थाश्रम, सक्रिय गृहस्थी। अब 25 पूरे हो गए तो अब धीरे धीरे सक्रिय गृहस्थी से उदासीनता का रास्ता पकड़ो और बाद के इस 25 को वानप्रस्थी में बनाओ और आखिरी 25 में जितना बने सन्यास को अंगीकार करके अपने जीवन का उत्थान करो। रास्ता ये। लेकिन आजकल लोग 25वीं और 50वीं मना करके भी उसी राग रंग में रंगे रहते हैं। जिस तरह का फंक्शन करते हैं उसमें तो सब कुछ नए सिरे से होता है। एक को भोगते भोगते आदमी नहीं सीखते, दूसरी और तीसरी बार भी वही काम दोहराते हैं। जो व्यक्ति को चाहिए, एक बात सदैव स्मरण में रखो, संयम, साधना और तप ही जीवन का सार है। इसे हम आत्मसात करेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। केवल धन दौलत और मौज मस्ती को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले लोग दुर्लभ मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ नहीं उठा सकते। वो सब चीज़ें बीच की है जो केवल जीवन के निर्वाह का साधन है। लेकिन हमें अपने जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण पथ का अनुगामी बनना चाहिए। तो लक्ष्य अपने अंदर जगाओ। ये अनुकूल संयोग बहुत दुर्लभता से मिले, बार बार नहीं मिलेंगे। अगर व्यक्ति इतने अच्छे संयोगों को पाकर के भी प्रमादी बनेगा तो केवल खोएगा, पाएगा कुछ भी नहीं। इसलिए बस लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। लोग 25वीं मनाते हैं, 50वीं की तैयारी करते हैं। मैं कहता 100वीं बन जाए, लेकिन नरभव को सार्थक बनाते हुए करो, ज़्यादा अच्छा। देवेंद्र जी पूछ रहे हैं। हाँ, नमस्ते महाराज जी। एक उक्ति है महाराज जी, दुनिया में वो लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं जो दूसरे से किसी तरह की उम्मीद नहीं रखते हैं। कहाँ तक सही है महाराज जी? बिल्कुल यथार्थ है। दूसरों से उम्मीद रखोगे और उम्मीद पूरी नहीं होगी तो तकलीफ होगी। हमें दूसरों से उम्मीद नहीं रखना, खुद पर भरोसा रख करके चलने की ज़रूरत है। कदाचित दूसरों से कोई उम्मीद हो भी और उसकी पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें। यदि ये कला हमने विकसित कर ली तो हम हमेशा खुश रहें। नमोस्तु महाराज जी। निवेदन कर रहा हूँ मैं, हमारे बीच में डब्बू जी कासलीवाल, नरेंद्र जी सेठी और राजेंद्र जी विनायका हैं। और इस बोलो। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पांचों शुल्क जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा। महाराज श्री, प्रश्न यह है कि जब हमारा वक्त बुरा होता है तो लोग और परिवार जन कहते हैं वक्त ही है तो है, गुजर जाएगा। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। हम अपने बुरे वक्त में अच्छे वक्त की प्रतीक्षा कैसे करें और अपने मन को शांत, सरल और निर्मल कैसे रखें? कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया। बुरा वक्त आता है तो कहते हैं वक्त ही है तो गुजर जाएगा, आज बुरा है कल अच्छा आएगा। हम अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में आने तक का धैर्य कैसे रखें? यदि इस पंक्ति पर विश्वास और भरोसा कर ले तो हमारे हृदय में धैर्य अपने आप आएगा। हमें एक बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि रात के बाद प्रभात होता है। रात लंबी होती है, शाश्वत नहीं होती।
बुरे के बाद तो अच्छा ही आएगा। आशावादी सोच हो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो और ये मान करके चले कि सब कुछ थोड़े दिन के लिए है, सब थोड़े दिन की बात है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो हमारे मन का धैर्य कभी खंडित नहीं हो। नमोस्तु महाराज। हाँ, निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में अरुण जी सीमा जी रांची से, गुणायतन प्रवक्ता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज विशेष आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ महाराज श्री ध्यान आपका चाहूँगा और प्रश्न उसी में निहित है। अभी हाल में रांची में जैन समाज में चुनाव संपन्न हुए। बड़े सुखद बात है कि लोगों में सेवा करने की भावना बहुत अच्छी रही और 21 लोगों की जगह 36 लोगों ने अपनी सेवाएं देने के लिए अपना उम्मीदवारी प्रस्तुत की। बड़ा सुखद संयोग और बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन चूंकि 21 लोगों को ही चुना जाना था तो नेचुरल है, चुनाव तो होना ही था, थोड़ा राग द्वेष हो जाता है। तो हम आपके श्रीमुख से और आपके मन से ऐसा सुझाव चाहेंगे कि राग द्वेष भी नहीं हो और सबका सेवा करने का मन भी बना रहे। आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था लगभग आवश्यक जैसी बन गई। लेकिन मेरा अनुभव है कि जहाँ कहीं चुनाव होता है वहाँ कोई भी जीते समाज हारती है, कोई भी जीते समाज हारती है। क्योंकि चुनाव में लोग चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर तो आरोप प्रत्यारोप, घात प्रतिघात, सब तरह की नीतियां हो जाती। इसलिए बेहतर उपाय तो है इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, जैसा पहले होता था। पर इसमें हमारी समाज में एक बात आती है कि ऐसे करेंगे तो फिर कुछ ही लोगों के हाथ में सारी व्यवस्थाएं रह जाएगी, नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। और मैं भी चाहता हूं कि नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए ताकि हर व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता का समाज हित में उपयोग हो सके और लोग समाज हित में अपना उत्कृष्ट दे सके। मेरी नज़र में उसका एक समाधान है। यदि लोग इसको अपनाएं तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ जहाँ भी समाज में चुनाव की प्रक्रिया हो उसमें कोई नॉमिनेशन फाइल ना हो, किसी भी प्रकार की पार्टी बंदी ना हो। निर्वाचन की प्रक्रिया इस तरह से हो कि हमारे समाज में जितने परिवार हैं उतने लोगों की सूची लोगों को दी जाए और उनसे कहा जाए कि आप अमेरिकन प्रणाली से एक अध्यक्ष का चुनाव कर दें, एक का या 3 का या जितने का करना हो। बेहतर होगा एक का, एक आदमी के नाम पर चुनाव करें आप, और जिसको सबसे ज्यादा लोग टिक लगाए, यानी उसके प्रति लोगों की लाइकिंग है, उसको समाज का अध्यक्ष बना दो और उसके हाथ में पूरी कमेटी बनाने का अधिकार सौंप दो। समाज दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगी। किसी प्रकार की राजनीति हावी नहीं होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी बनी रहेगी। एक सिंगल अध्यक्ष, क्या ऐसे चुनाव प्रक्रिया नहीं हो सकती? हर कोई उम्मीदवार है, जिसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे एक आदमी को वोट दीजिए, एक मुखिया चुन लो और उसके छत्र छाया में पूरी समाज चले। एक नहीं करना है तो चलो 11 कर लो, 21 कर लो, जिसको ज्यादा पसंद करे उसको करो। पर उसमें एक प्रैक्टिकल दिक्कत होती, विभिन्न विचारधारा के लोग चुन लिए जाए तो फिर रस्साकसी होती बाद में। इसलिए एक पर विश्वास, इसमें समाज का भला होगा। और तुम्हारे इस प्रश्न के माध्यम से मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ। आजकल हमारे यहाँ जहाँ भी समाजों में चुनाव होते हैं
बहुत गहमा गहमी होती है। जो लोगों को बाहर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, न्यूज़पेपर वगैरह वो पूरी अपनी राजनीतिक शक्ति का परिचय यहाँ दे देते हैं और उससे अच्छा नहीं होता। हमारे समाज का सौहार्द बिगड़ता है। मुझे लगता है कि लोगों को ये सुझाव पसंद आना चाहिए और ये बहुत अच्छा समाधान है। आगे अगर लोग ऐसा करें पूरे देश में जहाँ भी हो तो बहुत उत्तम है। उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उनको अपनी चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना है। राम सहमति से ऐसा बनता है तो इससे अच्छा और कोई विकल्प नहीं होगा। सभी को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा और तुम्हारे लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। देख के लगता नहीं है कि 36वीं होगी। चलिए एक प्रश्न और महाराज जी, बहुत जरूरी प्रश्न है। पीड़ा होती है तब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि हम लोग एक स्वाध्याय ग्रुप है, हम लोग जितने भी ग्रंथ हैं सबका क्रमवार अध्ययन करते हैं। अभी हाल में देखने में आया महाराज जी, मेरे को ये बताइए, दिगंबर साधु किसी की बिक्री बढ़ा सकता है दुकान की, या किसी की प्रॉफिट करवा सकता है, या कोई, मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं। लेकिन बहुत पीड़ा होती है जब लोग नहीं जानते हैं। मैं तो नहीं जानता, हम लोग तो लालची हैं, हम लोग को तो कोई बोलेंगे आप बोलेंगे इसमें तो, लेकिन दिगंबर साधु का भी एक अपना कुछ होना चाहिए ताकि हम दिग्भ्रमित नहीं हो। हम तो होंगे, हम तो लालची हैं, हम तो डरपोक हैं, हम तो स्वार्थी हैं। देखो भाई, अगर इस तरीके से लोगों का कारोबार फलने लगे, इससे लोगों का व्यापार बढ़ने लगे, तो फिर तुम्हारे खुद के स्किल का तो कोई रोल ही नहीं बचा। फिर तो सब साधुओं से आशीर्वाद लो और दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करो। ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो जैन तत्व ज्ञान की दृष्टि से कतई उचित नहीं। तुम्हारा कौशल बढ़े और तुम्हारे पुण्य की वृद्धि हो। सद्गुरुओं का सानिध्य पाकर यदि व्यक्ति अपने पुण्य वृद्धि का काम करता है तो उसका बढ़ा हुआ वह पुण्य उसे अनुकूल संयोग प्रदान करता है और उन संयोगों से फिर उसकी सब प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि बढ़ती है। लेकिन इसके कारण मुझे ऐसा मिल गया, उनके कारण ऐसा हो गया, कई तो ऐसे अंधविश्वासी होते हैं, उसके पांव पड़ गए इसलिए मेरा ऐसा हो गया, उसके पांव पड़ गए इसलिए वैसा हो गया। ऐसी बातें बड़ी हल्की बातें हैं, जिन्हें जीवन और जीवन की व्यवस्था की सही समझ है वे कभी ऐसा नहीं करते। साधुओं के सानिध्य में तुम इसलिए मत जाओ कि तुम्हें खूब कमाई हो, साधुओं के सानिध्य में केवल इसलिए जाओ कि चाहे कमाई हो या ना हो, बुद्धि निर्मल बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, संपत्ति मिले या न मिले संतुष्टि बनी रहे, अभिमान मन में ना आए, आसक्ति हृदय में न उभरे। यदि ये सब भाव आप लेते हो तो जीवन में एक आध्यात्मिक आनंद प्रकट होगा। अन्यथा तो जिस गोरख धंधे में लगे हो उसी में लगे रहोगे और अपना भाव भ्रमण ऐसे ही चलेगा। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। लीजिएगा वीरेंद्र जी, बबीता जी गोधा ग्वालियर से। श्री नमोस्तु। मेरा श्री प्रतिमा में प्रतिभान को कैसे देखें? शास्त्र में आया है कि द्रव्य गुण पर्याय से भगवान के दर्शन करो। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्रतिमा में प्रतिभान दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिमा में प्रतिभान नहीं, प्रतिमावान बोलो। हाँ, प्रतिभान दिखाई नहीं दे। भगवान को आप जब देखते हो ना तो मूर्ति मत देखो, ऐसा ख्याल करो कि भगवान बैठे। आपको अगर मूर्ति दिखते तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो लेना है, पर मंदिर में अगर भगवान बैठे दिखेंगे रोम रोम आनंद से भर जाएगा। क्योंकि हमने वेदी में जिन्हें विराजा है वो मूर्ति नहीं, मूर्ति तो प्रतिष्ठा के पूर्व थी, अब भगवान हो गए। हमने उनके सारे गुणों का आरोपण उनमें कर दिया। जैसे किसी व्यक्ति की तस्वीर हम देखते हैं तो तस्वीर को देखते ही उसकी सारी स्मृतियाँ ताज़ी हो जाती है और एक अलग प्रकार का हर्ष उमड़ता है। ऐसे ही भगवान को देखकर हम उस तरह की स्थिति कर सकते हैं।
अपने भाव को जगाते हैं। ये अनंत परमात्मा है जो शास्त्रों में भगवान का स्वरूप है। उस रूप को सामने देख करके चले तो हमारी भाव विशुद्धि बढ़ेगी। सुनीता जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे बीच में एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन मंचासीन सभी महाराजों को। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न प्रेम से संबंधित है और प्रेम का एक विस्तृत रूप भी देखा गया है कि काफ़ी जन संकीर्णता में भी देखते हैं और इसको विस्तृत रूप से भी देखते हैं। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो परिवार से संबंधित प्रेम से है। महाराज जी, आज के परिवेश में जो अगर देखते हैं तो प्रेम को एक अधिकार और कर्तव्य से जोड़ दिया गया है। उसका रूप जो आता है वो आपस में विघटन भी होता है, विघटन आपस में। तो महाराज जी, इसमें जो है ना, आप कुछ ऐसा कुछ कहेंगे जैसे लोगों को इसके बारे में? देखिए, प्रेम क्या है? भावनात्मक जुड़ाव। और व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए जिससे हमारे आत्मीय संबंध बढ़ते हैं। और आत्मीय संबंधों की प्रगाढ़ता ही प्रेम का व्यवहारिक रूप है। यद्यपि ये एक रागात्मक परिणति है, लेकिन इसमें यदि व्यक्ति के हृदय में अपेक्षा और आसक्ति कम हो जाए तो ये सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति का रूप ले सकती है। प्रायः लोग जिनसे अपना जुड़ाव रखते हैं उनसे मोह उत्पन्न कर लेते हैं। अंदर का ये मोह व्यक्ति को मुग्ध बनाता है, दिग्मूढ़ करता है। उसके कारण फिर आपसी संबंध अनेक प्रकार के अनुबंधों से जुड़ जाते हैं। उसमें लेना देना, अच्छा बुरा सब चीज़ें जुड़ती है और फिर यही राग द्वेष में परिणत हो जाता है। यही प्रेम घृणा का कारण बन जाता है। यदि ये सहज हो तो आसक्ति मुक्त होगा, एक आत्मीय जुड़ाव होगा और एक दूसरे के साथ कर्तव्य की बोधपूर्वक हिल मिलकर रहने की कला सीखेंगे। आनंद भरेगा। हम लोग बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम फैले मोह ना हो, मोह मुक्त प्रेम हो। एक दूसरे से हिलमिल कर रहना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे का साथ निभाना प्रेम है। लेकिन एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना, एक दूसरे से ज़्यादा अपेक्षाएं जोड़ लेना, एक दूसरे के बिना रह न पाना मोह है। मोह दुखदाई है और प्रेम में आनंद है। तो मोह से बचे और प्रेम की अभिव्यक्ति करें। नमोस्तु महाराज। विजय जी, एडवोकेट। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कहीं पढ़ने में आया कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने स्वयं की कमजोरियों से हारते हैं। क्या ये सही है? और यदि ऐसा है तो कृपया मार्गदर्शन दें कि अंदर की कमजोरियों से कैसे निपटा जाए। बहुत अच्छी बात कही है और ये बिल्कुल यथार्थ है। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, खुद की कमजोरियों से हारते हैं और ये बिल्कुल यथार्थ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर की चुनौतियां हमें दिखती है, हम उनका सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत भी लगा देते हैं, लेकिन अंदर की कमजोरियों का हमें आभास नहीं होता, उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं रहती, इसलिए उनसे लड़ने की हमारी कोई तैयारी नहीं होती। जिन शत्रुओं से लड़ने की तैयारी होती है हम उन पर हमला बोल करके जीत सकते हैं, पर जिनको हमने पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, चाचा नहीं, परखा नहीं, उनसे क्या लड़ेंगे, फिर कैसे जीतेंगे। तो मनुष्य बाहर की लड़ाई लड़ने में भले जीतता है, भीतर की कमजोरियों के आगे हार जाता है, क्योंकि उसे अपनी कमजोरी का पता नहीं लगता। इसलिए हर मनुष्य को हर पल अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए और अपनी कमजोरियों को एहसास करने का एक बड़ा सरल उपाय है, वह है आत्मविश्लेषण।
अंतः निरीक्षण, रोज व्यक्ति अपने अंतर मन में झांके, अपने सुबह से शाम तक की दिनचर्या पर विचार करे और देखे आज मैंने क्या किया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, किसे और अच्छा बनाया जा सकता था और किसे सुधारने की जरूरत है। यदि व्यक्ति इस तरह का अंतर विश्लेषण नित्य प्रति करे तो वह अपनी खूबियों को बढ़ाने में समर्थ होगा, खामियों को दूर करने में सक्षम होगा और यही उसे एक दिन समर्थ इंसान के रूप में तैयार कर सके। डॉक्टर बी चंद जी, विनीता जी वाराणसी से गुणायतन ट्रस्टी। और गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुवर, महाभारत के युद्ध में बहुत ही विभत्स हिंसा हुई। 5 पांडव भी उस हिंसा में पूरी तरह से साझीदार थे। उस हिंसा के निमित्त में पूरी तरह से भागीदार हुए। लाखों हजारों लोग मृत्यु के प्राप्त हुए और फिर उसमें से 3 पांडव तद्भव मोक्षगामी हुए। तो इतनी बड़ी हिंसा का पाप ढोने के बाद और उसी भाव में मोक्ष चले गए, तो इसके पीछे क्या रहस्य गुरुवर? देखिए, पांडवों ने हिंसा नहीं की, उन्हें युद्ध में उतरना पड़ा। वो तो आखिरी तक शांति चाहते थे, वो 5 गांव तक के लिए तैयार थे, वो अपने हक की सुरक्षा चाहते थे, उन्हें किसी का अधिकार नहीं छीनना था। तो ये एक विरोधी हिंसा थी। आपका सवाल है कि इतनी बड़ी हिंसा और रक्तपात के बाद उसी भाव में मोक्ष कैसे मिल गया? कई योद्धाओं के साथ ऐसा हुआ। अज्ञान दशा में व्यक्ति पाप करता है, हिंसा करता है। जब अंदर चेतना जागती है और आत्मा का आत्मा से संवाद स्थापित होता है, अनंत जन्मों के कर्म को एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है। वे लड़ते लड़ते मुक्त हुए होते तो आपका सवाल वाजिब होता, पर वो लड़ते लड़ते अपने अंदर के शत्रुओं को देखे और उनसे लड़ने में लग गए, युद्ध जीते और मुक्त हो गए, वे अरहंत हो गए। तो वो वैराग्य के रास्ते को अंगीकार किए, वो त्याग संयम के पथ पर चल करके चले, इसलिए उनके जीवन में वैसा सब कुछ घटित हुआ। ऐसे अनेक महान आत्माओं के साथ हुआ। अंजन चोर को देखिए, अंजन चोर का अतीत कलंकित था, लेकिन अंजन जब बदला तो निरंजन हो गया। इसलिए अपने अतीत को ज़्यादा महत्व मत दो, अपने भविष्य को संवारने के लिए संकल्पित हो जाओ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। लीजिएगा। और निवेदन कर रहा हूँ मैं सुभाष जी, पूनम जी, CEO गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, कोई भी कार्य करने के लिए टीम का बहुत महत्व होता है। कोई भी संस्था चलाना हो या कोई भी काम हो तो टीम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो व्यवहार की बात है वो शायद मानवीय दुर्बलता का कारण है कि हर टीम मेंबर को ऐसा लगता है कि उसी के कारण टीम चल रही है। चाहे उसका कंट्रीब्यूशन कितना भी है, सभी का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये फीलिंग है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और अपेक्षाओं को, टीम मेंबर की अपेक्षाओं को संतुलित कैसे रखा जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत ही उपयोगी सवाल आपने पूछा। किसी भी कार्य को करने के लिए टीम की जरूरत है और उस टीम के लिए टीम लीडर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कुशल प्रशासक वही होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है और अपना श्रेय औरों को देता है, औरों की अच्छाइयों को उभारता है, कमियों को नज़रअंदाज करके चलने की कोशिश करता है, अपने टीम में जो लोग हैं उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है। जहाँ तक ये अनुभूति का सवाल है कि मैं ही चला रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं। अगर व्यक्ति शुरू से अपने हृदय में कर्ता बुद्धि हटा दे और अपने आप को निमित्त मात्र मानकर काम करे तो ये भाव कम हो सकता है।
दुनिया के क्षेत्र की बात मैं नहीं करता, पर धार्मिक संस्थानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान में किसी भी कितने भी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह क्यों न करे, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा ये काम किया जा रहा है। उन्हें अपने भाग्य को इस बात से सराहना चाहिए कि मेरे पुण्य के उदय से एक अच्छे कार्य में निमित्त बनने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे निमित्त बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और मैं उस अवसर का लाभ उठा रहा हूँ। ऐसा मनोभाव मन में जगेगा तो धीरे धीरे इस तरह की दुर्बलताएं कम होंगी। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार बक्सरा गुजरात से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु 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 और सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, कहा गया है कि बनना है तो नमक जैसा बनो, ताकि ना आपका अधिक इस्तेमाल हो और ना ही आपके बिना चले। तो गुरुदेव, हम ऐसा कैसे बने कि हमारा मान भी बना रहे और अपमान भी ना हो? बनना है तो नमक जैसा बनो, ताकि ना आपका अधिक इस्तेमाल हो ना आपके बिना चले। आपने पूछा, मैं कहता हूँ कुछ मत करो। नमक जैसा बनने के लिए नमक जैसी गुणधर्मिता प्राप्त कर लो। नमक की गुणधर्मिता यह है कि सब में घुल मिल जाओ और घुलने मिलने के बाद भी अपना वजूद बनाए रखो। नमक की यही विशेषता है, ये दो गुण अपना दो। जहाँ जाओ उसमें घुलो, लेकिन घुलने के बाद भी अपना वजूद बनाए रखो। घुल मिल जाओगे तो सबके स्वीकार हो जाओगे और तुम्हारे नमक मिलने से वस्तु का महत्व बढ़ता है, क्योंकि घुला मिला है, लेकिन अपना वजूद बचाए रखता है, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो बस सबसे घुलो मिलो, मिल के रहो, अपना वजूद बनाए रहो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी भाषा से। गुरुवर के चरणों में नमस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, अगर मान लो किसी ने 60 साल की उम्र के बाद में अपनी संपत्ति मंदिर को दे दी और उसके बाद में किसी बच्चे की वो फीस भरते रहे और वो बच्चा पढ़ लिख के कोई नौकरी में चला गया, अब ये सोचते कि हम उसको प्रॉपर्टी का मालिक बनाएं, क्या करें? तो दत्तक पुत्र भी नहीं बनाया, खाली उसको पढ़ाया लिखाया है। तो जो मंदिर में अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, अब उसमें से अगर कुछ उसको देते हैं तो निर्माल्य का दोष लगता है, और जितना पुत्र सेवा नहीं करेगा उतना वो बच्चा उनका सेवा कर रहा है। देखो, अगर किसी बच्चे को पढ़ाया लिखाया है तो उत्तम कार्य है, और संपत्ति यदि मंदिर में दान दे दी है तो ये भी उत्तम कार्य है। अब हमें क्या करना चाहिए? जो संपत्ति दान में दे दी उसके लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए। दान के अतिरिक्त अगर और कोई संपत्ति है तो उस पुत्र को और आवश्यकता और अनुकूलता प्रतीत हो तो दत्तक पुत्र के रूप में अपनी संपत्ति दे सकते। माता पिता नहीं है उसके लड़के, नहीं है तो सब मोह भाव भूल जाना चाहिए। हमने पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, और अगर वो वाकई में संस्कारित होगा तो आकर सेवा करेगा कि आपकी संपत्ति हमें अब बिल्कुल नहीं चाहिए, आपने हमें आदमी बना दिया, क्या ये कम है? उसको चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को पिता तुल्य स्वीकार करे और कहे हमें आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, केवल आपका वरद हाथ चाहिए। आपने जो धर्म के कार्य में लगा दिया मैं भी उसकी अनुमोदना करता हूँ, और ऐसा आशीर्वाद दे कि आपकी तरह मैं भी धर्म कर्म में ऐसा काम कर सकूं। बच्चा कुछ नहीं मांग रहा महाराज जी, लेकिन इनकी आत्मा को दे रही बच्चा इनको गांव से उठा के शहर भी ले गया। वो मोह है, वो उचित नहीं है। दान की हुई चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य लक्ष्य श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जैन समाज को एक संपन्न समाज माना जाता है, वहीं एक ऐसा वर्ग भी है जो उतना संपन्न नहीं है, और ऐसे लोग मतलब प्रबुद्ध समाज के आसपास ही रहते हैं, उसी मंदिर में जाते होंगे और साथ में अभिषेक पूजन करते होंगे।
लेकिन कई बार संकोच और स्वाभिमान बस अब मदद मांग नहीं पाते। कई बड़ी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं, पर उनकी पहुंच भी सीमित है। तो महाराज श्री ग्राम नगर स्तर पर संपन्न समाज द्वारा ऐसा क्या किया जाए कि उन तक मदद, ज़रूरी मदद ससम्मान पहुंच सके? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत ही आवश्यक बात आपने की है। और मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, अपने अपने स्तर पर लोगों का पता लगाकर, सर्वे कराकर लोगों के यहाँ खाना पीना, राशन पानी, अन्य प्रकार की आर्थिक अथवा व्यावसायिक मदद उन्हें प्रदान करते हैं। ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत बनाएं, उनको सहयोग दें। आचार्य वीर नंदी ने बहुत ही अच्छी बात कही है आचार्य सार में, जैनानाम आपदगतांस तस्मात् उत्कुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोपि उपेक्षित स कथम समी भवे। आपत्ति से ग्रस्त धर्मी जनों की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। जो समर्थ होकर के भी उपेक्षा करता है वो धर्मी नहीं हो सकता। तो हमें ऐसे लोगों को सहायता देने में तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि हमें ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं टिकता। समाज मजबूत होगी, सशक्त होगी, तभी धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। लोगों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जैन समाज में हर संपन्न आदमी केवल एक संकल्प ले ले कि मैं अपने जीवन काल में अधिक नहीं तो एक गरीब आदमी को मजबूती प्रदान करूंगा, एक कमजोर साधर्मी को अपने जीवन में संरक्षण देकर खड़ा करूंगा। केवल एक समर्थ, एक असमर्थ को समर्थ बनाने की ठान ले तो हमारे समाज में कोई व्यक्ति कमजोर नहीं रह पाएगा। संस्थाओं के स्तर पर भी काम हो रहा है, पर व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। हम उनको न केवल पैसे का सहयोग दें, हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का उपक्रम करें, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, उनको बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दें, ताकि वे आने वाले दिनों में अपने जीवन को बेहतर जी सकें। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य समादर सागर जी महाराज की। हे भगवान, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु। प्रश्न ये है, एक शब्द आता है प्रज्ञा अपराध महाअपराध, इसमें दो बातें हैं। भाई लोगों के पास फ़ोन लेकर बैठकर स्वयं को चूना लगाने का समय तो है, जैसे प्रकार पान वाला चूना लगाता है सुबह शाम तक, ऐसे सुबह शाम तक लोग क्या फ़ोन में चूना लगाने का समय तो है, लेकिन कोई स्वाध्याय की कहे या ज्ञान की बात कहे तो उसको लोग स्वीकार नहीं करते। ये रुचि की कमी है, व्यक्ति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। हमें इन पर सावधान रहना चाहिए। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं अंधाधुंध, आज एक रिपोर्ट मेचे जैन साहब ने दिखाई, उसमें लिखा कि सप्ताह में आधा घंटे से अधिक, पूरे सप्ताह में आधा घंटे से अधिक मोबाइल का पर बात करने वाले लोगों को रक्तचाप की बीमारी की संभावना अधिक हो जाती है। और पूरा उसका विश्लेषण दिया। और आजकल ब्लड प्रेशर के केसेस बढ़ रहे हैं, 1 घंटा करने वाले की तो और ज़्यादा। तो आपको पता नहीं है कि आप उस रेडिएशन के किस प्रकार से शिकार हो रहे हैं। ये जीवन के सर्वनाश का कारण बन सकता है, इसलिए जागरूक रहना चाहिए। ऐसे फ़ोनों का सीमित इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ अपवाद स्वरूप ही कोई व्यक्ति होगा जिसका सप्ताह में आधा घंटे बात हो। लोग तो दिन भर में एक एक व्यक्ति से घंटों घंटों बात करते हैं, अपने समय को, अपनी शक्ति को व्यर्थ करते हैं। सीमित बात कीजिए, सीमित प्रयोग कीजिए। इसी तरह प्रयोजनहीन चीज़ों को उपयोग में मत लाइए। ऐसा कहा जाता है कि स्क्रीन टाइम घटना चाहिए। स्क्रीन टाइम जिसका जितना अधिक है उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी अधिक कुंठित होती है। तो ये सब हमारी क्षमताओं को कमज़ोर करने में कारण है। हमें इनसे बचना चाहिए और इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य
आदर सागर जी महाराज के चरणों में। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, हम लोगों का तीव्र पुण्योग है कि आपके द्वारा जैन तत्व विद्या का अध्ययन हम लोगों को स्वाध्याय मिल रहा है। प्रत्येक दिन हम लोग कई नए नए विषयों को समझ रहे हैं। अभी आप गृहस्थाश्रम में करने योग 6 कर्म के बारे में बताए, जिसमें से एक दत्ती है और दत्ती में 4 प्रकार का है, जिसमें से एक सकल दत्ती है। सकल दत्ती मतलब अपने वंश के निर्वाह के लिए अपने पुत्र अथवा दत्तक पुत्र को अपना धन और धर्म समर्पण करना। मेरी जिज्ञासा ये भगवान, वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं आज लोगों की मान्यता बनती जा रही है एक बच्चे की, और वह एक बच्चा पुत्री भी हो सकता है, और पिता का ऐसा मोह है कि वो दत्तक पुत्र की तो सोच भी नहीं सकता, वो अपना सब धन जो है बच्ची को देने के सोचता है। तो ये जो धर्म है अपने गृहस्थ आश्रम का, सकल दत्ती का, वो कैसे निर्वाह कर सकता है? देखो, धर्म की दृष्टि से बात करो तो परिवार नियोजन ही गलत है, यही धर्म विरुद्ध है। संतान की अपेक्षा न करना, एक ही संतान को या 2 ही संतान को करना। जैन धर्म कहता है कृत्रिम तरीके से संतति को रोकना पाप है। हाँ, आप शील संयम साधना के बल पर रोकते हो तो बात अलग है, पर सहज अगर कोई आए और उसे अन्य इस तरह के कृत्रिम तरीकों के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाता है तो ये एक बड़ा अपराध है। तो मूल में ही भूल है। अब फिर संतान एक ही है तो संतति कैसे आगे बढ़ेगी? लड़की है, आपने लड़की को संपत्ति तो दे दी, पर संपत्ति के बाद वो संतति, तुम्हारा वंश तो वहीं रुक गया, वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो संस्कृति के विकास के लिए संतति का विकास जरूरी है। जब तक संतति चल रही है तभी तक संस्कृति आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे संस्कारों को तो हमारी पीढ़ियां आगे लेके जाती है। आज हमारे अंदर जो संस्कार है वो पीढ़ियों से आए हुए संस्कार है, आगे भी इसका प्रवाह जाएगा तो हमारे कारण जाएगा। तो संतति चाहिए। अब रहा सवाल, अब एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, बेटा नहीं है बेटी है, बेटी को तुमने विवाह कर दिया, उनको बसा दिया, सब कुछ कर दिया, तुम्हारे बाद सीट खाली। अब तो समस्या है, दत्तक पुत्र बनाना भी चाहे तो पुत्र मिलेगा तब तो दे। तो ये सारी व्यवस्थाएं उलट पुलट गई है और मुझे लगता है यही सब होता रहेगा तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हमारी समाज छिन्न भिन्न हो जाएगी, हमारे पास कुछ भी बचेगा नहीं, हमारी संस्कृति का विलोप होगा। क्योंकि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जैनियों की सबसे कम है। लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज, जागरूक समाज भी है, लेकिन मैं कहूँगा समाज को अपनी आगे की संतति के लिए भी विचार करना चाहिए और पीढ़ियों में धर्म के संस्कार बने रहे उसे सुव्यवस्थित करना चाहिए। आजकल लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, वो व्यक्तिगत बात पर तो फिर भी सोचते हैं, पर हमारे घर में धर्म की ज्योत जलती रहे इसकी तरफ लोगों का कम ध्यान है। आप तो दत्तक पुत्र को लेने की बात कर रहे हैं, और जिनके पुत्र हैं उनमें भी धर्म बना रहे, बचा रहे, ऐसा आजकल माँ बाप में कम देखने को आ रहा है। जो करना है करो, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत दुखदाई है और इसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज जी की चरणों। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, दान श्रावक का मुख्य कर्तव्य दान है, तो दान 2 प्रकार से देखा जाता है। एक वो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम सामने आता है और उनके दान करने से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ दान करना चाहिए, और दूसरी तरह से वो लोग होते हैं जो दान को गुप्त रूप से रखते हैं। तो इन दोनों प्रकार के दान में से किस प्रकार का दान करना चाहिए और किसका अधिक महत्व है? दोनों दान की अपनी उपयोगिता है, महत्ता है। जहाँ अवैयक्तिक दान भर मात्र की बात हो, चुपचाप दे दो, किसी को पता ही न लगे। लेकिन जहाँ हमें बहुत ज़्यादा दान की ज़रूरत हो वहाँ दान सबके सामने दो ताकि दूसरों को प्रेरणा मिल सके।
क्योंकि दान भी लोग मैदान देख के देते हैं। सब दे रहा है तो देने का भाव हो जाता है। तो तुमने दान बोला, उस तुम्हारी दान की घोषणा देखकर दूसरे का भाव हुआ, दूसरे के घोषणा से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, ये जो भाव बढ़ा ये अच्छी बात है। फिर दूसरी बात, केवल गुप्त गुप्त करने में लाभ तो है, लेकिन उजागर करने में भी बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? आपने दान बोला, आपके दान की घोषणा की, हजारों लोगों ने अनुमोदना की। आपका दान पुण्य था कि पाप? पुण्य। आपके उस पुण्य की घोषणा से लोगों ने अनुमोदना की। वो किसकी अनुमोदना हुई? पुण्य की अनुमोदना। उस पुण्य की अनुमोदना से उन्हें पुण्य मिला कि पाप? पुण्य मिला। उसमें निमित्त कौन बने? आप बने। आपके एक दान के निमित्त से हजारों लोग पुण्य की अनुमोदना करके पुण्य अर्जित किए हैं, तो उनके पुण्य का एक हिस्सा तुम्हारे खाते में आएगा। बशर्ते तुम्हारे हृदय में दान का मान न हो। दानी का मान करना, दान देकर मान मत करना। इसलिए दान मत दो कि हजारों की भीड़ में मैं बोल रहा हूं मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। तो तुम तो रेपुटेशन ही बनाओगे, पुण्य चला जाएगा। लेकिन एक अच्छा मौका, अपने द्रव्य को सार्थक उपयोग करने का कर लो, मौका है, दे दें। और अगर उसकी सार्वजनिक घोषणा हो और तुम्हारे हृदय में उसको लेकर अभिमान न हो, तो जितने लोग अनुमोदन कर रहे हैं उनका पुण्य भी तुम्हारे खाते आएगा। इसलिए दान दे, मन हर्ष विषय से हर्ष से भर करके दान दे, मन में और कोई अपेक्षा न रखे, तो वो दान कल्याण का कारण बनता है। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहली दूसरी कक्षा से बड़े बड़े इंटरव्यू तक ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपके जीवन में रोल मॉडल कौन है या फिर आदर्श कौन है आपके जीवन का। तो महाराज जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए मार्गदर्शन कीजिएगा कि अपने जीवन में रोल मॉडल का, आदर्श का सिलेक्शन या फिर चयन कैसे किया जाए। नमोस्तु महाराज जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हम अपने जीवन का रोल मॉडल किसको बनाएं? प्राय लोग जिनको देखते हैं उन्हीं में से किसी को पसंद कर देते हैं। प्राय लोगों के लिए रोल मॉडल में या तो कोई एक्टर होता है, या क्रिकेटर होता है, या कोई मोटिवेटर होता है, या कोई बिजनेसमैन होता है। ये सब चीज़ें जो लोग बनाते हैं, इसमें एक तो मीडिया की देन है और एक अपरिपक्व मनस्थिति का परिणाम है कि किसी को भी अपना रोल मॉडल बना ले। मनुष्य को सच्चे अर्थों में रोल मॉडल उसे बनाना चाहिए जो उसके जीवन को बेहतर बना सके, जो उसके जीवन को ऊंचा उठा सके, जो उसके जीवन को रूपांतरित कर सके, जिससे उसका जीवन सुंदर बन सके। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, उनको अपना रोल मॉडल बनाओ और उनका पथानुगामी बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मुझसे पूछे कि आपका रोल मॉडल कौन? मैंने तो जिस दिन गुरुदेव को देखा मुझे लगा इनसे अच्छा जीवन कोई और का हो ही नहीं सकता। ये साधु नहीं, साधु के रूप में भगवान है। मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया। वो मेरे रोल मॉडल क्या बने, उनने मुझे मॉडल बना दिया। तो ये है, तो चुनाव आपके हाथ में है। किसको चुनना चाहते हैं? आप जैसा जीवन बनाना चाहते हैं वैसे आदर्श को चुनिएगा तो आपका जीवन बेहतर होगा। महाराज श्री परोक्ष में बहुत लोग आपकी वाट जो रहे हैं आपके प्रश्नों के समाधान का। मीना जी चौधरी जोधपुर से मिलता जुलता प्रश्न पूछ रही महाराज श्री, कह रही नमोस्तु महाराज श्री, आजकल लोगों को अपने मोबाइल से इतना लगाव हो गया है कि पूजा पाठ समाप्त होती ही दुनिया मोबाइल की तरफ ऐसे भागती है जैसे भगवान ने उनकी पूजा स्वीकार होने का OTP भेजा हो।
तो महाराज श्री मोबाइल तो छूट नहीं सकता, तो कम से कम आप इतना हमें निर्देशन दें कि 24 घंटों में से ऐसा कौन सा समय है जिससे हम मोबाइल से दूरी बनाए रखें। देखिए, मन का खेल है, ये एक प्रकार का एडिक्शन हो गया। मोबाइल को अपने जीवन की ज़रूरतों के लिए तैयार किया गया, पर अब वो जीवन का अंग बन गया है। किसी भी सुविधा को सुविधा की भांति प्रयोग में लाना कतई बुरा नहीं है, पर उसे अपने जीवन का अंग या हिस्सा बना लेना बहुत खतरनाक है। आजकल यही हो गया है। मोबाइल का आप सीमित उपयोग करें, अपने विवेक के साथ करें और कुछ जगह अपनी निजता को बचा के चले। लोग सुबह से उठते और सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं, ये व्यक्ति की क्रियाशीलता को समाप्त कर रही है। इससे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और भावनात्मक स्थिति भी विकृत हो रही है। इसके प्रति जागरूक होना होगा। अगर आपके मन में ऐसा आ जाए कि मुझे इसका सीमित उपयोग करना है, तो ये सब बातें कभी नहीं होगी। आप अलग करके रखिए, जब बात करना है तब करें। एक सुझाव और दूंगा, अपने दफ्तर में और घर में बेसिक फ़ोन का प्रयोग करें। मोबाइल का प्रयोग केवल उस घड़ी करें जिस समय आप मोबाइल हो, आप मूवमेंट कर रहे हो। जब घर में बैठे हो, दफ्तर में बैठे हो, क्यों ना बेसिक फ़ोन का उपयोग करें और अपने मोबाइल को दूर रखें, तो एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। जिन्हें अपने सेहत के प्रति जागरूकता है, वो उसको ध्यान में लेंगे। चूँकि मोबाइल का चलन पूरे देश में लगभग 22-23 सालों से हुआ है। 2000 के आसपास ही पूरे देश में मोबाइल एक साथ चला, और अब जब से स्मार्टफोन आए तो 10 सालों में तो और ज़्यादा इसकी वृद्धि हो गई। तो ये अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर अध्ययन भी हो रहे हैं। लेकिन जब तक लोग संभलेंगे तब तक बहुत कुछ खो जाएगा, नष्ट होगा। जब जागो तभी सवेरा। बेसिक फ़ोन का जितना प्रयोग किया जाए उतना अच्छा है, और तय करें कि हमें स्मार्टफोन में कितना और कब कैसा उपयोग करना है। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो औचित्यहीन है उसको अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। राजेश जी आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, विवाह, रिश्ते, शिक्षा और धर्म, यह 4 बातें परिवार में एक माला की तरह पिरोए हुए रहना चाहिए, नहीं तो दुनिया तो मुट्ठी में हो जाएगी लेकिन परिवार हाथ से खिसक जाएगा। आपका मार्मिक मार्गदर्शन की अपेक्षा। विवाह, रिश्ते, शिक्षा और धर्म, बिल्कुल ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। विवाह हमारी शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए और विवाह का निर्वाह होना चाहिए। रिश्ते अंदर के होने चाहिए, शिक्षा परिपूर्ण होनी चाहिए और धर्म में व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। यदि व्यक्ति विवाह का ठीक तरीके से निर्वाह करता है और एक विवाह के बाद विवाह के उद्देश्य और औचित्य को समझते हुए जीवन को आगे चलाता है, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में एक अलग ही अनुभूति होती है। हमारे देश में तो विवाह को धर्म से जोड़कर धर्म विवाह कहा और विवाहिता स्त्री को धर्म पत्नी। जीवन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। आज के समय में तो लोग विवाह से ही दूर भागने लगे हैं या विवाह के दूसरे रूपों के पर विचार करने लगे। ये कतई उचित नहीं है। तो हमें विवाह के प्रति जागरूक होना चाहिए और विवाह में निर्वाह का ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों में प्रगाढ़ता होनी चाहिए। रिश्ते महज औपचारिक संबंध बनकर न रह जाए। रिश्तों में आंतरिक आत्मीयता बढ़नी चाहिए। वो तब होगी जब हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ता होगी और हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ेंगे। शिक्षा परिपूर्ण हो, अर्थात हमारी शिक्षा में केवल हमारे बौद्धिक विकास का ध्यान न हो, बौद्धिक विकास के साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास को भी ध्यान में रखा जाए। और धर्म के मूल स्वरूप को समझकर यदि व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति दृढ़ता और स्थिरता उत्पन्न हो जाए और लोग धर्म को अपने जीवन का अंतरंग तत्व मान करके स्वीकार करने लगे,
तो लोगों के हृदय में न केवल धर्म के प्रति दृढ़ता का भाव आएगा, अपितु वो दृढ़ धर्मी बनकर धर्म का लाभ भी उठा सकेंगे, धर्म को हृदय से साकार कर पाएंगे और ऐसे लोग ही अपने जीवन की स्थायी उन्नति कर सकेंगे। तो धर्म के मर्म को जाने, धर्म के मर्म को जानकर तदनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न करें। यदि ऐसा व्यवहार होगा तो वो हमारे जीवन को धन्य बना सकेगा। आपने कहा है इन चारों बातों को व्यक्ति को गंभीरता से विचार में लेना चाहिए और इन्हें सतही तौर पर देखने की जगह गहराई से समझना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।